Good morning, student. B.Ed first year. Pedagogy of Social Science. हमारी जो प्रकरण चल रहा है दैनिक पाठ योजना, प्रकरण है दैनिक पाठ योजना। इसमें हमने इसका अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषता, इसकी उपयोगिता, इसके लाभ, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आज हम दैनिक पाठ योजना के जो आवश्यक तत्व है, जो सुझाव है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आवश्यक दैनिक पाठ योजना के तत्व या सुझाव, यानी जब दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है तो उसको बनाते समय क्या क्या उसमें होना चाहिए जिससे कि हमारी दैनिक पाठ योजना अच्छी हो सके या बन सके। सबसे पहले तो लचीली होनी चाहिए, लचीली होना, यानी दैनिक पाठ योजना जो है वह लचीली होनी चाहिए। दैनिक पाठ योजना को कठोरता पूर्वक अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसको पथ प्रदर्शक के रूप में प्रयोग करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यानी विद्यार्थियों के अनुसार यदि लगता है शिक्षक को कि जो दैनिक पाठ योजना बनाई है उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए तो वह उनके अनुसार उसमें परिवर्तन कर सके। इसलिए दैनिक पाठ योजना बनाते हैं जब हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो है लचीली होनी चाहिए, जिससे कि जो आवश्यक सुधार है, जो आवश्यक हमें जो बदलाव करने हैं हम इसके माध्यम से कर सके। उसके बाद दूसरा है लिखित होना, यानी दैनिक पाठ योजना जो है वह लिखित होनी चाहिए, ना कि मौखिक रूप में होनी चाहिए। क्योंकि लिखित होने से दैनिक पाठ योजना हमें पता रहेगा कि हमें क्या करना है और शिक्षक को यह पता रहता है कि उसको क्या करवाना है। इसलिए यह जो है लिखित होनी चाहिए। उसके बाद है पाठ की रूपरेखा अथवा सारांश होना चाहिए। तीसरा है इसमें पाठ की रूपरेखा और सारांश, यानी दैनिक पाठ योजना जब बनाते हैं तो पूरे पाठ की एक रूपरेखा होती है, समरी होती है, सारांश होता है कि हमें क्या करवाना है आज कालांश में जाके। तो इसलिए दैनिक पाठ योजना बनाते हैं तो उस समय पाठ की रूपरेखा एक सारांश के रूप में होनी चाहिए। फिर है इसमें प्रत्येक सोपान का समय निश्चित होना चाहिए, स्टेप समय निश्चित होना, यानी जो हम दैनिक पाठ योजना बना रहे हैं और जो सोपान यानी जिन चरणों में हम बांट रहे हैं उन सब का समय निश्चित होना चाहिए। कितने समय में हमें व्याख्यान देना है, कितने समय में कौन सा टॉपिक लेना है, ये सब इसमें निश्चित होना चाहिए। फिर है इसमें पुस्तकों का उल्लेख होना चाहिए, समरी, पुस्तकों का उल्लेख, दैनिक पाठ योजना में पुस्तकों का उल्लेख होना चाहिए कि हमने जो ये मैटर लिया है कौन सी बुक से लिया है, राइटर कौन है, इस प्रकार जो है वो पुस्तक का नाम क्या है, इस प्रकार इसमें उल्लेख होना चाहिए जिससे पता रहता है कि कहाँ से कौन सा मैटर उठाया है। इसका निर्माण
इसमें पुस्तकों का उल्लेख होना चाहिए जिनकी सहायता से दैनिक पाठ्य योजना को बनाया जाता है। फिर इसमें नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। पूर्व ज्ञान पर, यानी जब हम कोई कार्य करते हैं, विद्यार्थियों को जब हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उनको पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाते हैं। और दैनिक पाठ्य योजना में भी जब बनाते हैं तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनको नवीन ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। फिर इसमें सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखने चाहिए। सामान्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों में कौन से परिवर्तन होने चाहिए दैनिक पाठ्य योजना को या पाठ्य योजना को पढ़ाने के बाद। ये जो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य है, ये दोनों स्पष्ट होने चाहिए। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। फिर है इसमें विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना, यानी विद्यार्थी ने जो सीखा है उस सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर पाठ्य योजना बनाना। फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा में कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, मंद बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले, अपने सामान्य बुद्धि वाले, कोई पिछड़े बालक होते हैं। तो इस प्रकार उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है उस व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था होनी चाहिए दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत। फिर रोचक और प्रेरणादायक शिक्षण विधियों को स्थान दिया जाना चाहिए। दैनिक पाठ्य योजना में रोचक और प्रेरणादायक जो शिक्षण विधियां है उनको स्थान देकर विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, जिससे कि इसके माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक जो है अपने उन शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। फिर है इसमें विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षात्मक अभ्यासों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है उसकी व्यवस्था इसके अंतर्गत होनी चाहिए, वो भी परीक्षात्मक रूप में। इसके बाद है शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। आप शिक्षण में जब शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उसमें क्या क्या लेते हैं सहायक सामग्री, जैसे चौक है, डस्टर है, बोर्ड है, पाठ से संबंधित अगर कोई टीए ले रहे हैं तो टीए है, प्रस्तावना चार्ट ले रहे हैं तो वो है। तो इस प्रकार शिक्षण से संबंधित जो भी सहायक सामग्री आप काम में ले रहे हैं उसका विवरण इसके अंतर्गत होना चाहिए। फिर इसमें विद्यार्थियों द्वारा सीखी जाने वाली क्रियाओं का वर्णन होना चाहिए। विद्यार्थी कौन सी क्रियाएं, कौन सी गतिविधियां सीख रहे हैं उसका वर्णन इसके अंतर्गत होना चाहिए, कि जो हमने पाठ जो करवाया है, जो टॉपिक करवाया है उससे संबंधित विद्यार्थी किस प्रकार से उस गतिविधि को करेंगे या कर पाएंगे। फिर है इसमें विद्यार्थियों को कक्षा कार्य और गृह कार्य दिए जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी इसके माध्यम से विद्यार्थी को कक्षा में जो कार्य दिया जा रहा है कक्षा के बाद उनको गृह कार्य दिए जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है इसमें विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न अंकित किया जाना चाहिए, कि विद्यार्थी से हम कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं उन प्रश्नों को इसके अंतर्गत अंकित किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब दैनिक पाठ्य योजना बनाते हैं तो दैनिक पाठ्य योजना बनाते समय इन आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि हमारी दैनिक पाठ्य योजना उच्च कोटि की बने। अब है आज का आपका गृह कार्य। दैनिक पाठ योजना के आवश्यक
तत्वों का उल्लेख कीजिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है वह कोरोना जैसी महामारी का दौर चल रहा है, तथा इससे बचाव हेतु हमें छोटे छोटे उपाय करने हैं और उन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं और निजात पा सकते हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से धोना, मुंह पर मास्क रखना, ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों द्वारा हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।